भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता थी कि वे भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। प्रत्येक अधिराज्य के अपना संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई। संविधान का निर्माण 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 प्रस्तावित की गई। इसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत तथा 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गई थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 प्रांतों तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर विभाजित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए अलग पाकिस्तान और अलग संविधान सभा की मांग की। अतः पहली बैठक में केवल 207 सदस्य ही उपस्थित रहे, जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। देशी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा बी.एन. राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, लीलारी, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, दक्षयानी वेल्यादुन और एनी मेस्करीन थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनकी अध्यक्ष संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की। वहीं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति की अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर ने की। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता जी.बी. कृपलानी ने और अल्पसंख्यक उप समिति की अध्यक्षता एच.सी. मुखर्जी ने की। प्रक्रिया नियम समिति की अध्यक्ष रहे राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने संचालन समिति और तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति की भी अध्यक्षता की। वहीं राज्यों के लिए समिति की अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पश्चिम बंगाल से चुना गया था। प्रारूप समिति का कार्य संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसके अन्य सदस्य इस प्रकार से थे: एन. गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव। इन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान लिया, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। वहीं टी.टी. कृष्णामाचारी ने 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया।
संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में 452 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रगान को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष रहे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष रहे HC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव। संविधान निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का लगा। प्रारूप पर बहस 114 दिन तक चली। संविधान निर्माण में कुल व्यय 63,96,729 रुपए का आया। वहीं इसमें कुल 3 वाचन हुए। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया और 26 अक्टूबर 1946 को इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई। अंतरिम सरकार में शामिल होने वाले मंत्री और उनको आवंटित मंत्रालय इस प्रकार से हैं। जवाहरलाल नेहरू, विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय आवंटित हुआ। C राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्रालय, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय, वहीं जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय, आसफ अली को रेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर CH भाभा को कार्य खनन एवं शक्ति, बलदेव सिंह को रक्षा, II चुंदरीगर को वाणिज्य, अब्दुल रब नश्तर को संचार, डाक एवं वायु, गजनफर अली खां को स्वास्थ्य और जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय आवंटित हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, II चुंदरीगर, अब्दुल रब नश्तर और गजनफर अली खां मुस्लिम लीग के सदस्य थे। रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा जम्मू और कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में शामिल किया गया। अंतरिम सरकार ने 26 जनवरी 1950 से प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाली सरकार तक कार्य किया।